लास्ट सिंथेसिस की बात करें, उसका नाम क्या है? स्क्रूप सिंथेसिस। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग है तो अपने आप में ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है? हमारे दो रिएक्टेंट। पहला जो रिएक्टेंट है उसका नाम है क्या? एक्रोलीन। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है। ये क्या है? हमारा एनिलीन। ये एनिलीन प्राइमरी होना चाहिए और इसके कोई भी डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं एनिलीन के, बट कंडीशन क्या रहेगी कि प्राइमरी हो। नाइट्रोबेंजीन जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन का काम करेगी। अगर हम इन दोनों को मिक्स करके आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्विनोलीन मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम एक मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। काफी आसान और इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट ही यूज हो रखे हैं पुराने, जो जीओसी के प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को यूज करके हम लोगों ने बनाया है। मैकेनिज्म ये हमारा क्या है? एनिलीन। ठीक है, इसके हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है? सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच 2 के साथ। ये एक्रोलीन है। इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ही अटैक करेंगे ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। हमें एक कंडीशन मिलेगी क्या? किसके ऊपर अटैक लगा है? कार्बन के ऊपर, जिसपे क्या है? दो हाइड्रोजन। इसके आगे क्या है? एक सी एच, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है? एक पाई बॉन्ड। इसके ऊपर क्या लगा है? एक हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन, जिसपे आ गया है क्या? नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या है? इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि चार बॉन्ड है। तो किसी एक हाइड्रोजन से अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे इससे इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और ये जाएगा कहां पे? इस ऑक्सीजन के पास। हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिली वो क्या है? ये फिनाइल रिंग। इसके बाद क्या है? हमारा N, और उस पे क्या लगा है? H। किससे जुड़ा है? CH2 से। इसके बाद क्या है? CH डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर एक H, और अब क्या बन गया? O और H। यही है। एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और उसके साथ में अगर उसके ऊपर पाई बॉन्ड हो तो वहां पे क्या, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? या तो रीअरेंजमेंट टाइप में ट्यूटोमराइजेशन। यहाँ पे क्या पॉसिबल है? ट्यूटोमेराइजेशन। या हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सी फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होगी? इनोल फॉर्म में। तो ये पाई बॉन्ड अगर यहां जाएंगे तो ये वाले पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएंगे? इस कार्बन के ऊपर। अगर ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हुए, हाइड्रोजन में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। ये लेके कहां जाएगा? इस कार्बन के पास। हमें एक कंडीशन मिलेगी क्या? ये हो गया। यहाँ पे है N, इस पे क्या है? H। यहाँ पे है CH2 कार्बन। इसके ऊपर क्या है? एक हाइड्रोजन था, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे तो इस पे आ गया था नेगेटिव। इस नेगेटिव को पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन आ गए? एक और हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे क्या है? एक कार्बन, उसके ऊपर क्या लगा? एक हाइड्रोजन। एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास पहले से था, एक क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट करके गए थे, यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड। ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था, OH ग्रुप था, ये अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? कीटोनिक ग्रुप में। या तो हम कहेंगे दोबारा से क्या बन चुका है? एल्डिहाइड। अब क्या है? इस कार्बोनिल ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए ये वाले जो पाई बॉन्ड हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे अटैक करेंगे। अटैक जैसे ही किया तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कहां पे शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। हमें क्या मिला? कार्बन अटैक लगा तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज,
एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से था, इनके बीच में क्या है बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्योंकि फिनाइल रिंग है तो हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या होगा ये हाइड्रोजन इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए दोबारा से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे आ गया प्लस, प्लस लेकर के ये किधर जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। हमें क्या मिलेगा, एक कंडीशन मिली, दोबारा से रिंग के पास क्या आ गई है, उसकी खोई हुई एरोमेटिसिटी। अब यहाँ पे है क्या N और उस पे है H, CH2, ये क्या है CH और H, यहाँ पे अब ऑक्सीजन इसके पास आ गया एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम बहुत करीब हैं अपने प्रोडक्ट के। जस्ट हमें क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन एसिडिक है तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, जैसे ही डोनेट किए इस पे आ गया कैसा चार्ज प्लस, प्लस आते ये कहां जाएगा ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के ऑलरेडी दो बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन फॉर्म करेगा तो इसके बन जाएंगे कितने बॉन्ड, तीन बॉन्ड। तीन बॉन्ड बनते इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अपना रखेगी नहीं तो क्या करेगी, इस कार्बन से तोड़ देगी बॉन्ड, यहाँ से क्या निकल जाएगा साथ में ही वाटर, और एक वाटर ही बाहर निकला है। हमें एक कंडीशन मिली NH CH2 C, एक ही हाइड्रोजन रह गया, यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, वाटर निकल गया, यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन। क्योंकि अब हम अपने प्रोडक्ट के बहुत पास हैं, अब पिक्चर में कौन आता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन करती क्या है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और इस नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगी। निकालते ही हम अपने प्रोडक्ट के बिल्कुल पास में हैं, क्या प्रोडक्ट बन ही गया है। क्या एक बॉन्ड तो है ही, एक क्योंकि नाइट्रोबेंजीन एक हाइड्रोजन इससे निकाला एक इससे, तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पर तो पाई बॉन्ड पहले से ही है, तो यही क्या है हमारी क्विनोलिन। ग्रुप सिंथेसिस के अंदर जस्ट हमने क्या किया है, एक्रोलीन का रिएक्शन कराया किसके साथ, एनोलीन के साथ। ये जो एक्रोलीन होता है ये हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है रिएक्शन के अंदर। हम क्या करेंगे, जो ग्लिसरॉल लेंगे, ग्लिसरॉल के अंदर जस्ट हम रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन करने के बाद वहां पे क्या होगी, एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और वो उस ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर देंगे इसमें एक्रोलीन के अंदर। इसमें कन्वर्ट होने के बाद फिर हमें इसके अंदर एनोलीन को डालना है। जब भी हम इस एनोलीन को डालेंगे तो फाइनली हम इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन अचीव कर लेंगे किसको, क्विनोलिन को।